बर्निंग ड्रीम्स में आपका स्वागत है। चलिए, बहुत दिनों के बाद मैं आपसे आया हूँ, मुख्तलिफ हुआ हूँ, तो बहुत सारी बातें आपको बतानी है। वेल, आपका एग्ज़ाम, आप सभी परेशान हो रहे होंगे कि आपका एग्ज़ाम कब होगा। ओके गाइस, सो बर्निंग ड्रीम्स आपके लिए हमेशा है। आप ये मत सोचना कि वो नहीं रहता है। आपको लेक्चर आते हैं, कभी नहीं आते हैं, बट ओके, कुछ कंडीशंस होते हैं। चलिए, हम लेक्चर में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, कुछ अ, काम की बातें करेंगे। चलिए, जो आज का इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बतानी है कि आपका लास्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ है, जिसको होने में टाइम है। तो अभी आपके लिए एक एज है कि लास्ट टाइम है। अभी जितने भी दिन हैं, 2 महीने हैं, 1 महीने हैं, समझिए ये आपके लिए प्रॉफिटेबल है कि आपको एक टाइम मिला। इस टाइम ज़ोन में आप खुद को फिर से प्रिपेयर कर सकते हो। जिसने नहीं प्रिपेयर किया वो फिर से जग जाओ। मैं आज फिर कह रहा हूँ, टू ऑल स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट हैं, इंग्लिश को जितना ज़्यादा फोकस कर सकते हो भाई, उतना ज़्यादा इंग्लिश फोकस करना, क्योंकि इंग्लिश अगर आपने नहीं निकाला तो आप डिस्क्वालीफाइड हैं। आपका एग्ज़ाम में कोई मार्क्स नहीं होगा, आपका रिज़ल्ट नहीं आएगा। सो आपको इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस करना है। हमने इंग्लिश में सेपरेट कई सारे वीडियो बनाए हैं, आप जाके प्लेलिस्ट में जाओ, आप देखना, आपको वीडियो मिलेंगे। ओके, मेरा चैनल में आपको वीडियो इधर से उधर मिलेंगे, तो आप उसको अरेंज करके देखना, पुराने वीडियो को देखना ज़रूर। चलिए, हम बात करते हैं इंग्लिश में। हम जहाँ तक बात करते हैं, तो हमने लूसेंट के बारे में आपको बताया था कि लूसेंट का लास्ट पार्ट वो रिमेंबर कर लेना। चलिए, दूसरा चीज़ जो हम अभी आज पढ़ाने जा रहे हैं इंग्लिश के टॉपिक में, वो हम पढ़ाने जा रहे हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। क्या? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक ना? तो और आप ना टेलीग्राम पे ज़रूर जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ पे हम पीडीएफ प्रोवाइड कर रहे हैं आपको। चलिए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में हम आपको पहले बता देते हैं। ये एक ऐसा है जिसका कि अंत नहीं है। बहुत सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हैं। आपको जितना ज़्यादा आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन याद कर सकते हो उतना करो। जब आप लगभग 100 से 200 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन याद कर लोगे, तो आपको एक अंदाज़ हो जाएगा कि भैया कैसे मारना है। आपको दिखेगा, बोलोगे भैया ये तो इसी का होगा, ये नहीं है, ये होगा आंसर। तो आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। तो आप अपना प्रैक्टिस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे कर लीजिए। अब आप बोलोगे कि कहाँ से सर करें, तो चलिए, मैं ना कुछ आपको 100 से 300 के अप्रॉक्स में दे रहा हूँ यहाँ पे। आप ट्राई करना, इसमें से जो याद हो पाते हैं याद करना, जो याद नहीं हो पाते उसको कोशिश करना याद करने का जितना हो सकता है। इसके अलावा आप ट्राई करना, एसएससी में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो डीएमआरसी में जो पूछे गए हैं, वो ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आप याद कर लेना। 3 से 4 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आएंगे। मैं आज आपको फिर कह रहा हूँ, इंग्लिश में आपको, दोस्तों, इंग्लिश में आपको 10 क्वेश्चन सॉल्व करना है आउट ऑफ 50। ओके, आउट ऑफ 50 आपको 10 क्वेश्चन सॉल्व करना है, जिसमें मैंने आपको बताया है कि 4 क्वेश्चन, 4 से 5 क्वेश्चन, 4 to 5 क्वेश्चन आपको लूसेंट के लास्ट चैप्टर से आने वाले हैं। याद रखना, लूसेंट के लास्ट चैप्टर से आने वाले मिसलेनियस से 4 से 5 क्वेश्चन आप यहाँ से टच करोगे। नेक्स्ट, आप ग्रामर का वॉइस, नरेशन और नाउन, जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ कहाँ से करना है, उससे करोगे। 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से आपको आना तय है, और ये गलत नहीं होना चाहिए। चलिए, आपका टोटल मिला के 8 क्वेश्चन हो चुका है। 8 क्वेश्चन आपका हो चुका है। ओके, अब जो हम बात कर रहे हैं आइडम्स एंड फ्रेजेस, आइडम्स और फ्रेज, ये आपको लगभग 4 क्वेश्चन इससे आएंगे। 12 क्वेश्चन आपका हो चुका है टोटल। ओके, नेक्स्ट आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ओके, चलिए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये आपका 3 क्वेश्चन के अप्रॉक्स में आना, मतलब कि 15 क्वेश्चन हमने अभी आपको बता दिया कि 15 क्वेश्चन आया। इसके बाद जो क्वेश्चन आते हैं आर्टिकुलेशन से आते हैं। ओके, आर्टिकुलेशन का लेक्चर प्रोवाइडेड है। ओके, आर्टिकुलेशन से आए। ओके, और हम उसमें आपको देंगे। फिर आपको वर्ड करेक्ट करने के लिए आए, स्पेलिंग मिस्टेक आए, कुछ और ग्रामर का आया, कुछ कंप्रीहेंशन टाइप से आया। इस सब मिलाकर टोटल 35 क्वेश्चन रहते हैं। मतलब अगर इस सब में से आप 2-4 क्वेश्चन भी आपको आता है, तो 4 क्वेश्चन इधर रखोगे और 15 क्वेश्चन इधर। आपको अभी बता रहा हूँ, मतलब आप 20 क्वेश्चन आपको आता है, और आपको 20 क्वेश्चन में से सिर्फ और सिर्फ हमने कहा कि आपको 10 क्वेश्चन बनाने हैं। 10 क्वेश्चन, क्योंकि आपको 36 नंबर लाना है। 36 नंबर 9 क्वेश्चन बन के आ जाते हैं। 9 × 4 = 9 चौका 36। ओके,
सब कैलकुलेटेड है। एंट्रेंस निकालना एक कला होता है, एंट्रेंस नॉलेज का गेम नहीं है दोस्तों, बार बार कह रहा हूँ, एंट्रेंस एक कला होता है, आर्ट होता है। आपको वो आर्ट आनी चाहिए, कैसे एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। इंग्लिश का महान मत बनने लगना, एग्ज़ाम क्वालिफाई करना, ओके। और जो प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना। चलो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में चलते हैं, जल्दी जल्दी चलते हैं, ओके। चलिए, इसमें से आपको कुछ कुछ जो जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बता रहा हूँ आपको, ओके। एबॉलिश, एबॉलिश का मतलब क्या होता है, जैसे क्वेश्चन में पूछेगा टू रिमूव समथिंग कम्प्लीटली, तो क्या कहलाता है वो, तो दैट इज़ नोन एज एबॉलिश, ओके। एब्रोजिन्स किसको कहते हैं, जो हमारा ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स हैं, जहाँ जैसे कि हम जिससे आए हैं, आर्य हैं, नेग्रोइड है, मैग्लोइड है, हम लोग कहते हैं ना कि हम लोग आर्यों के प्रजाति से आते हैं, ओके। तो उसको कहते हैं एब्रोजिन्स, ओके, यू अंडरस्टैंड ना, ओके, एब्रोजिन्स। चलो आगे बढ़ते हैं, हम जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे, ओके। एडोलेंसेस किसको कहते हैं, एडोलेंस, जैसे कि हमने कहते हैं कि ये एडोलेंस एज में चला गया, ओके। इसका मतलब हमारे अंदर वो, मतलब हम एक यूथ बनने जा रहे हैं, एडोलेंस वाला हो गया, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। एग्रेरियन, वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग अगर न्यूज़ देखते हो तो दिखा जाएगा कि इंडिया के एग्रेरियन सिस्टम सही नहीं चल रहा है, मतलब पहले नहीं सही चल रहा था, अभी एग्रेरियन पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, रिलेटिंग टू एग्रीकल्चर, ओके। एलियन, हम सभी जानते हैं कि एलियन का मतलब क्या होता है, वन हु रिसाइड इन कंट्री ऑफ विच इज़ नॉट अ सिटीज़न, जो हमारे यहाँ का सिटीज़न नहीं है वो एलियन होगा। एलियन का मतलब ये मत समझना कि जो दूसरे ग्रह का होता है, ओके। एलियन का मतलब वन हु रिसाइड्स इन अ कंट्री ऑफ विच ही इज़ नॉट अ सिटीज़न। जैसे अमेरिका का आदमी अगर यहाँ पे है तो हमारे लिए एलियन होगा, ओके। उसको वो मत समझ लेना, जादू मूवी वाला एलियन नहीं की बात नहीं कर रहा हूँ, जादू, ओके ना, ऋतिक रोशन का। चलो आगे जल्दी जल्दी चलते हैं हम, ओके। एलर्जिक, एलर्जिक का मतलब जानते हो, यूजुअली सेंसिटिव टू समथिंग, जिससे तुम्हें सेंसेशन हो रहा है और उससे तुम्हें बॉडी को इफेक्ट होता है, तुम कहते हो कि मैं एलर्जेटिक हूँ इससे। आगे बढ़ते हैं। अल्ट्रिस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट, अल्ट्रिस्ट किसको कहते हैं, ए लवर ऑफ अदर, परोपकारी, अल्ट्रिस्ट होता है परोपकारी, क्वेश्चन आया हुआ है, नोट कर लेना, ओके। अल्ट्रिस्ट किसको कहते हैं, परोपकारी, ओके, और लवर ऑफ अदर, ओके। आगे बढ़ते हैं। एम्बेसडर, एम्बेसडर होता है क्या, जो दूसरे कंट्री में अपना होता है, डिप्लोमेटिक मैसेंजर होता है ऑर्डर, उसको एम्बेसडर कहते हैं। जैसे राजदूत जिसको कहते हैं, इंडिया का राजदूत यहाँ पे अमेरिका में ये है, फ्रांस में ये है, ओके। आगे चलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एम्बीडेक्स्चर, ओके, जो क्या कर रहे हैं, वन हु कैन यूज़ आइदर ऑफ हिज हैंड विथ ईज, जो अपने दोनों हाथों से लिख सकता है। जैसे एग्जाम्पल सबको पता होगा, 3 इडियट मूवी देखे हो, जो उसमें क्या कहते हैं उसको, वायरस जो रहते हैं वो बोर्ड पे, ब्लैक बोर्ड पे दोनों हाथों से लिखते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन एम्बीडेक्स्चर थे, दोनों हाथों से लिखते हैं। देखो इसको ऐसे भी समझना, एम्बी, एम बाय, बाय मतलब होता है दो, ओके। जो किसी दो हाथों से लिख सकता है वो एम्बीडेक्स्चर कहलाता है, ओके। दिस इज ऑल्सो एम्बिग्यूअस, ओके, दैट इज दैट विच कैन बी इंटरप्रेटेड इन एनी वे, किसी भी तरीके से जिसको हम इंटरप्रेट कर सकते हैं उसको हम लोग कहते हैं एम्बिग्यूअस, ओके। एमनेस्टी, वेरी वेरी गुड, ओके। यहाँ पे मैंने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सारे लिए हैं, ठीक ना। आपको डीएमआरसी का भी यहाँ पे हो जाएगा आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। चलिए, एमनेस्टी का क्या मतलब होता है, ए जनरल पार्डन ग्रांटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ पॉलिटिकल ऑफेंडर, ओके, ओके। आगे चलते हैं, हाँ चलो आगे चलते हैं। ये देखो, एनार्किस्ट, बहुत है, एनार्किस्ट क्वेश्चन आया हुआ है डीएमआरसी में, कई बार आया हुआ है डीएमआरसी में। एनार्किस्ट किसको कहते हैं, वन हु विल डिस्ट्रॉय द ऑल गवर्नमेंट लॉ एंड, उसको एनार्किस्ट कहते हैं। अराजक तत्व, जैसे हमने सुने हैं ना, अराजकवादी करते हो, अराजक काम करते हो, वो हमारा इंग्लिश में उसको हम एनार्किस्ट कहते हैं। जैसे वो आता है एनार्की से, एनार्की से आता है एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट लॉ एंड ऑर्डर, जिस कंट्री में होता है उस कंट्री को एनार्की कहते हैं, ठीक ना, एनार्की चल रहा है वहाँ पे, ओके। एनिवर्सरी का मतलब जानते हो, द ईयरली रिटर्न ऑफ द डेट, एक डेट अगर वापस आता है तो उसको एनिवर्सरी कहते हैं, जैसे बर्थ एनिवर्सरी, ठीक ना। एनिवर्सरी याद रखना, वरना क्या होगा वो तुम लोग भी जानते हो, सबको पता होगा, ओके। अगर नहीं पता है तो कमेंट सेक्शन में बताओ, हाँ, दूसरा तुम्हें कमेंट करके बता देगा कि अगर एनिवर्सरी भूले तो क्या होगा तुम्हारा, ओके। एनोनमस, ओके, एनोनमस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एनोनमस, हम बीच बीच में देख रहे हो कि गैप में एक दो छोड़ रहे हैं, क्यों, मैं ज़्यादा, बहुत सारा है, 300-400 है तो बहुत 2 घंटा लग जाएगा, तो मैं चाहता हूँ कि कम टाइम में वीडियो बनाऊँ ताकि आप ज़्यादा टाइम कोशिश करना खुद से याद करने का। एनोनमस का मतलब होता है ऑफ अननोन ऑथरशिप, जिस चीज़ का कोई ऑथर नहीं है उसको एनोनमस कहते हैं, ओके। अगर किसी कोई ज़मीन है, वो ज़मीन किसका है तुम्हें नहीं पता है तो तुम कहोगे दिस लैंड बिलोंग्स फॉर एनोनमस, किसका है मुझे भी नहीं पता, ओके। एंथ्रोपोमोर्फिक, ओके,
एंथ्रोपोलॉजिस्ट से आता है, जो ह्यूमन चीज़ों को जानने का जो होता है वो एंथ्रोपोलॉजिस्ट होता है। उसके साथ एंटीडोट, वेरी गुड वेरी गुड। इसको बारे में तुम लोग जानते हो। अभी अभी बोला जा रहा है कि कोरोना का एंटीडोट नहीं बन रहा है। क्या मतलब? अ मेडिसिन टू काउंटर एक्ट द इफेक्ट ऑफ पॉइजन, एंटीडोट होता है। किसी भी चीज़ को ख़त्म करने के लिए जो दवा चाहिए उसको हम एंटीडोट कहते हैं। ओके, कोरोना के को मारने के लिए उसका एंटीडोट नहीं मिल रहा है। ओके, आगे चलते हैं। एंटीसेप्टिव जानते हो हम लोग क्या होता है एंटीसेप्टिव? ओके, ओ वेरी गुड, ये क्वेश्चन आया हो 2017 में। एपोस्टेट, ओके, एपोस्टेट का क्या मतलब होता है? वन हु एबेंडन्स हिज रिलीजियस फेथ, उसको हम लोग एपोस्टेट कहते हैं। जो अपना रिलीजियस बिलीव को छोड़ देता है वो एपोस्टेट कहलाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। एरिस्टोक्रेसी, वेरी गुड फॉर बिहार स्टूडेंट। एरिस्टोक्रेसी इज़ वेरी वेरी, क्योंकि तुमने इसको अपने पॉलिटिकल एजेंडा में देखे होगे। जब पॉलिटिकल एजेंडा आता है तो उस पर कहता है कि बिहार का जो गवर्नमेंट है वो एरिस्टोक्रेसी है, मतलब गवर्नमेंट बाय नोवेल, जिसको सुशासन बाबू कहते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सुशासन बाबू, ओके, एरिस्टोक्रेसी मतलब सुशासन। ओके, आगे चलते हैं। एथीस्ट, चलो, एथीस्ट क्या होता है? ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, उसको हम लोग कहते हैं एथीस्ट। ओके, ऑडियंस, जो हमारा जो सुनने के लिए बैठते हैं असेंबली में, उसको ऑडियंस कहते हैं। ऑटोबायोग्राफी, खुद का लिखा हुआ बायोग्राफी ऑटोबायोग्राफी कहलाता है। ओके, बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी में अंतर होता है। ओके, जो खुद से ही खुद का बायोग्राफी लिखता है उसको ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। जैसे कलाम सर अपने बारे में जो कोई बुक में लिखे हैं तो उसको हम लोग ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। ऑटोक्रेसी, चलो देखो, डेमोक्रेसी जैसे होता है उसी तरीके से ऑटोक्रेसी होता है। डेमोक्रेसी का मतलब होता है जनता का शासन। ओके, ऑटोक्रेसी का मतलब होता है गवर्नमेंट बाय वन पर्सन। अगर एक ही पर्सन एक गवर्नमेंट चला रहे तो उसको ऑटोक्रेसी कहते हैं। एकात्मक सरकार हो गया वो, ठीक ना। आगे चलते हैं। बैंकक्रप्ट, ओके, दिवालिया, जब आदमी का दिवालिया हो जाता है उसको हम लोग बैंकक्रप्ट कहते हैं। बीइंग अनेबल टू पे वंस डेब्ट, जैसे विजय माल्या बैंकक्रप्ट हो गया था, नीरव मोदी बैंकक्रप्ट हो गया था। आगे चलते हैं। बिली ग्रेंट, ओके, बिली बहुत इंपॉर्टेंट है। बिली ग्रेंट मतलब होता है योद्धा, बहुत बड़ा योद्धा होता है। ओके, बिब्लोफाइल पूछा हुआ क्वेश्चन है। बिब्लोफाइल किसको कहते हैं? लवर एंड कलेक्टर ऑफ बुक, जो बुक को बहुत जमा करके रखता है, बिब्लोफाइल। अपनी लाइफ में देखना फ्रेंड, एक बात हमेशा याद रखना, कुछ करो ना करो, अगर पढ़ने पे मन लग रहा है तो बिब्लोफाइल ज़रूर बनना है। एंड लव टू से यस यू आर बिब्लोफाइल, किताबों से प्यार करते हो, कोई सा भी किताब मिले पढ़ना स्टार्ट कर दो, दैट इज़ कॉल्ड बिब्लोफाइल, जो किताब को कलेक्ट करके जमा करता है। ओके, बाईगेमी, प्रैक्टिस ऑफ हैविंग 2 वाइफ्स एंड 2 हस्बैंड एट अ टाइम। भाई ऐसे नहीं करो यार, ये बाईगेमी का बात जो होता है बड़ा ख़त्म वाला होता है। कैसे हो सकता है यार, बड़ा मुश्किल है। चलो आगे बढ़ते हैं। बाईगेमी, प्रैक्टिस ऑफ हैविंग 2 वाइफ्स एंड 2 हस्बैंड एट अ टाइम। चलो आगे बढ़ते हैं। बाईलिंगुअल, भाई बाईलिंगुअल, हम लोग सभी बाईलिंगुअल है, जिसको 2 लैंग्वेज आता है। हमको अपना रीजनल लैंग्वेज आता है और हिंदी आता है, टूटी फूटी इंग्लिश भी तो आती ही है। हाँ, आगे चलते हैं, ठीक ना। हाँ, बायोग्राफी, चलो, लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय समवन, किसी और के द्वारा लिखा हुआ किताब अगर किसी के बारे में है तो वो बायोग्राफी कहता है। लेकिन अगर वही किताब खुद से लिखा तो ऑटोबायोग्राफी। बाइसेक्सुअल, हैविंग बोथ सेक्सेस इन वन इंडिविजुअल, चलो बाइसेक्सुअल के बारे में जानते हो। चलो, बॉटनी, द साइंस ऑफ वेजिटेबल और प्लांट, उसको बॉटनी कहते हैं, ठीक। ओके, ब्यूरोक्रेसी, चलो सबको पता है ब्यूरोक्रेसी किसको कहते हैं? गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स, उसको ब्यूरोक्रेसी कहते हैं। जैसे IAS IPS ये सब ब्यूरोक्रेट है। ओके, कैकोफोनी, ओके, जो अगली और डिस्पेलिंग साउंड होता है उसको कैकोफोनी कहते हैं, ठीक। कैकोफोनस जो कर रहा है उसको कैकोफोनस कहते हैं। ओके, आगे चलते हैं। हाँ, ये चलो, कैनिबल, जो हमारा ह्यूमन का मीट खाता है उसको कैनिबल कहते हैं। ओके, आगे चलते हैं। कैपलरी, फाइन लाइक हेयर, कैपलरी जानते हो ना, बायोलॉजी में कैपलरी आता है, कैपलरी फिजिक्स में भी आता है। जो फाइन लाइक हेयर, बहुत पतला होता है। कैपलरी एक नली होती है, बहुत पतली नली होती है। कार्निवोरस, सबको पता है कार्निवोरस किसको कहते हैं? ओके, एनिमल दैट ईट फिश, कार्निवोरस हो गया। ये देखो, और एक चीज़ हम याद कर रहे हैं, ये वोरस जो सब परफिक्स है, ठीक ना, इससे रिलेटेड जो कार्निवोरस हो गया, ओमनीवोरस हो गया, ये सारा देख के याद कर लेना, ठीक ना। सेलिबेसी, ब्रह्मचर्य होता है। ओके, सेमेंट्री, ए प्लेस ऑफ, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। सेमेंट्री, ए प्लेस ऑफ ब्यूरल ऑफ द डेड बॉडीज, जहाँ पे डेड बॉडीज़ को डाला जाता है उसको सेमेंट्री कहते हैं। ओके, हाँ, ये चलो, चॉविनिस्ट, ए ब्लाइंडली डिवोटेड पैट्रियोट, जो देशभक्त करता है, ठीक ना, आँख बंद करके देशभक्ति करता है। आगे बढ़ते हैं। ओके, कोलीग्स,
ठीक ना। कलीग्स का क्या होता है, पर्सन हु वर्क्स इन सेम डिपार्टमेंट एंड ऑफिस, ठीक। आगे चलते हैं। आप लोग इसको याद करना, ओके। हाँ, ये क्वेश्चन कॉस्मोपॉलिटियन, ठीक ना, ए पर्सन हु रिगार्ड टू हु वर्ल्ड इज हिज कंट्री वसुधैव कौटुंबकम, पूरा विश्व ही हमारा अपना परिवार है, उसको हम लोग कहते हैं कॉस्मोपॉलिटियन। अब्दुल कलाम जब स्पीच दे रहे थे तो उन्होंने कहा था कि द वर्ल्ड बिकम कॉस्मोपॉलिटियन, अगर पूरे वर्ल्ड में एक शांति बनाना है तो हमें कॉस्मोपॉलिटियन बनना पड़ेगा, मतलब पूरा विश्व है, ऐसा नहीं कि चाइना अलग हो गया, पाकिस्तान अलग हो गया, नेपाल बात बात पे फ़न उठाता है, ऐसे कॉस्मोपॉलिटियन नहीं है, ठीक ना। चलो आगे बढ़ते हैं। डेमोक्रेसी, भाई सबको पता है कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। कौन किसने कहा था, कमेंट सेक्शन में बताना, ये बात सबको पता होगा कि ये लाइन किसने लिखा था, गवर्नमेंट बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल। मेरे को कमेंट करके सब बताना। डिक्टेटरशिप, भाई ये भी तुम्हें बताना है, डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट बाय द एब्सोल्यूट रूलर, एक ही है वो डिक्टेटरशिप, और किस कंट्री में डिक्टेटरशिप है मुझे सेक्शन में पता होना चाहिए, बताना है कि डिक्टेटरशिप वर्ल्ड में कहाँ चल रहा है अभी। चलो आगे चलते हैं। डिप्लोमेसी, चलो डिप्लोमेसी क्या होता है, आर्ट ऑफ प्रैक्टिस बाय सेटलमेंट ऑफ पॉलिटिशियन। जैसे अभी चाइना और इंडिया का भी वो लद्दाख वाले रीजन में डिस्प्यूट चल रहा था, जिसमें अभी भी तुमने न्यूज़पेपर में देखा होगा कि डिप्लोमेसी हुआ, इंडिया गवर्नमेंट की तरफ से और चाइना गवर्नमेंट आपस में मिलकर बात किया कि भाई क्या करना चाहिए, इसका पॉलिटिकल कोई सॉल्यूशन निकालिए। डोमेस्टिक, डोमेस्टिक तो सबको पता है, घर का एनिमल दैट कैन बी टेम्ड, घर में जो रहने वाला तो डोमेस्टिक होता है। एडिबल, वेरी गुड, फिट फॉर द ईटेन, जो खाने के लिए अच्छा है वो एडिबल है, ठीक ना। अब इसी मेरे को एक बात हंसी आ रही थी कि कौन चीज़ एडिबल नहीं है, भाई जो खाने लायक नहीं हो उसको एडिबल नहीं कहेंगे, ठीक ना। हाँ, ऐसा नहीं कि आपको अच्छा नहीं लग रहा तो एडिबल नहीं है, जो हम खा ही नहीं सकते दैट इज़ नॉट एडिबल। ओके आगे चलते हैं। हाँ, ईगोइस्टिक, वेरी गुड, ईगोइस्टिक, लवर ऑफ वन सेल्फ, अपने आप से प्यार करो, उसको ईगोइस्टिक कहते हैं। ईगोइस्टिक का पॉजिटिव मीनिंग भी होता है, नेगेटिव मीनिंग भी होता है, ओके। सो फॉर माय पॉइंट ऑफ व्यू हमें ईगोइस्टिक को इतने ज़्यादा बैड व्यू से नहीं देखना चाहिए। हम किसी और का को तकलीफ़ ना दे के अगर अपने आप पे बात कर रहे हैं, अपने से प्यार कर रहे हैं, तो क्या गलत के थोड़े कर रहे हैं भाई, अपने से प्यार करना कोई गलत थोड़े होता है, करो भाई कोई ना। आगे चलते हैं। आगे चलते ये सब देख लेना। एलिजिबल, फिट फॉर चूजन, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इपिक, ए लॉन्ग नैरेटिव पोएम, जैसे कि रामचरितमानस एक इपिक है, रामायण महाभारत ये सब एक इपिक है, ओके, काव्य। आगे चलते हैं। एपिलॉग, एपिलॉग, अ स्पीच ऑफ शॉर्ट पोएम एड्रेस बाय द स्पेक्टर्स आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ ड्रामा। देखो तुम जब नोबेल पर होगे तो उसके लास्ट में एपिलॉग रहता है कि इस नोबेल का कंक्लूजन क्या हुआ, उसी तरीके जो हर चीज़ का जो कंक्लूड करके हम लास्ट में डालते हैं उसको एपिलॉग कहते हैं, ठीक ना। इक्विलिब्रियम, ठीक ना, इक्विलिब्रियम, स्टेट ऑफ परफेक्ट बैलेंस। इक्विलिब्रियम ऐसे वाला फिजिक्स में पढ़े होगे, इक्विलिब्रियम स्थिति में ये ना इधर गिर रहा है ये ना इधर गिर रहा है, तो बोथ आर इन इक्विलिब्रियम। चलो आगे चलते हैं। एटिमोलॉजी, ओके, साइंस डील विद द डेरिवेटिव ऑफ वर्ड। एटिमोलॉजी, सिंटैक्स, पंक्चुएशन, प्रोसोडी, ये सब जो बचपन में याद किए थे हम लोग, याद है, एटिमोलॉजी उसी में होता है, मतलब कि जो वर्ड कहाँ से आया ये पता करने का जो साइंस है उसको एटिमोलॉजी कहते हैं, ओके। ओके हाँ, ये क्वेश्चन भाई ये छोड़ के मैं जा रहा था, देखो कितना गलत काम कर रहा था। इक्विस्ट्रेन, इक्विस्ट्रेन का मतलब पर्सन हु गोज ऑन अ हॉर्स बैक, ठीक ना, घोड़सवारी, तुम्हारा ये लूसेंट में भी मिल जाएगा तुम्हें, ठीक ना। एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट का मतलब होता है आर्टिकल सेंट फ्रॉम वन कंट्री टू अदर। देखो दो चीज़ होता है, एक होता है इम्पोर्ट और एक होता है एक्सपोर्ट। जो हमने लाया दैट इज़ कॉल्ड इम्पोर्ट, सॉरी, जो हमने लाया, हमने क्या इंपोर्ट किया, ठीक है सही बोला, जो हमने लाया दैट इज़ कॉल्ड इंपोर्ट, और जो हमने भेजा दैट इज़ कॉल्ड एक्सपोर्ट, ओके। आगे बढ़ते हैं भाई ये, हाँ, एक्सटेम्पोर, एक्सटेम्पोर का मतलब होता है स्पीच डिलीवर विदाउट एनी प्रीवियस प्रिपरेशन। बिना प्रिपरेशन का तुम्हें स्पीच देने लगो उसको एक्सटेम्पोर कहते हैं, उसको मैडन स्पीच भी कहते हैं, आगे पता चलेगा तुम्हें, ठीक ना। चलो आगे चलो। फैटलिस्ट, वन डिपेंड ऑन फेथ, जो अपने भाग्य पे हो, भैया एग्ज़ाम है, फैटलिस्ट मत बनना, भाग पे मत बैठना, भैया निकलेगा तो ठीक है नहीं निकलेगा तो नहीं, कोई बात नहीं। फैटलिस्ट नहीं बनना है भाई, लड़ना है, बस लड़ना है, बार बार बोल दिया, लड़ना है तो लड़ना है भाई, वरना कोई एग्जिस्टेंस नहीं है भाई, नौकरी मिल जाएगी कहीं का कुछ नहीं मिलने वाला है, लड़ना है भाई सबके लिए। फेमिनिस्ट, सबको पता होगा फेमिनिस्ट क्या होता है, मैन हु डिवोट टू वेलफेयर ऑफ वुमेन दैट इज़ कॉल्ड फेमिनिस्ट, ठीक ना। और आजकल फेमिनिस्ट बहुत हो गए हैं मार्केट में, ठीक ना, तो उससे बच के रहना फेमिनिस्ट से, ओके। फॉर्टिट्यूड, देखो करेज ऑफ मिसफॉर्चुनेट, फॉर्टिट्यूड बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना इसको।
हाँ, फ्रैट्रिसाइड मर्डर ऑफ ब्रदर, ठीक ना, ये बड़ा अच्छा है। इसमें साइट में देखो, साइट सफिक्स परफिक्स से भी याद कर लेना, मैट्रिसाइड, फैट्रिसाइड, सुसाइड, ये सब देखो। जीनोसाइड सिस्टमेटिक किलिंग ऑफ नेशनल ग्रुप, एक पूरा का पूरा ग्रुप को मैंने मार दिया तो जीनोसाइड कहलाता है, ठीक ना, पूरे का ग्रुप को ही मार दिया मैंने। जर्मीसाइड सबस्टेंस किल जम्स, जम्स को मारा उसको हम लोग जर्मीसाइड कहते हैं, ठीक ना। अभी मैंने देखो वोरस से बोला था, यहाँ पे आ गया ग्रामिनोवोरस, एनिमल दैट फीड ऑफ ग्रास, जिसको ग्रास खिलाते हैं उसको ग्रामिनोवोरस कहते हैं, पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक ना। आगे चलो, ये चलो, ग्यूलिएबल एक वन हु कैन ईजली और फोल्डेड, जो तुरंत वो हो जाता है, मतलब तुमने कुछ बोला उसको आर्गूमेंट दिया वो मान गया, उसको हम लोग ग्यूलिबल कहते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, हार्बीवोरस पता है, हेरिडिटी पता है, कमिंग फ्रॉम फादर एंड एंसेस्टर तुम्हारा, उसको हेरिडिटी कहते हैं। हेट्रोजेनस पता है। आगे चलते हो, हेरारकी, भाई इसका स्पेलिंग भी याद कर ले, स्पेलिंग पूछा हुआ है कि हेरारकी का स्पेलिंग क्या होता है। ऑर्गेनाइज्ड इन द नंबर ऑफ सक्सेसिव ग्रेड्स, देखो ये एक ग्रेड हुआ, ये इससे ऊपर, ये उससे ऊपर, इस तरीके को हम हेरारकी कहते हैं। ये छोटा हुआ, इससे बड़ा, ये उससे बड़ा, ये उससे बड़ा। कॉलेज में जाओगे तो क्या होता है, एक छोटा अधिकारी होता है, बड़ा अधिकारी होता है, उससे बड़ा अधिकारी, उससे बड़ा, दैट इज़ कॉल्ड हेरारकी। ओके गाइस, चलो आगे बढ़ते हैं। होमोसाइड, ओके ना, मर्डर ऑफ ह्यूमन बींग्स, पूरे के पूरे मानव सभ्यता को मार देना होमोसाइड कहलाता है। ओके, अभी नॉर्थ साउथ इंडिया में जो हाथनी का, गर्भवती हथनी के साथ जो हुआ है वो होमोसाइड है, पूरी की पूरी मानव हत्या है। होमोजीनियस मतलब सब जगह एक हो, होमोजीनियस कहलाता है। हाइजेनिस्ट, ठीक, आगे चलता है। इकोनोक्लास्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इकोनोक्लास्ट वन हु ब्रेथ एंड आर्ट ऑफ लिटरेचर, ब्रेकर्स एंड आर्ट ऑफ आइडल्स ऑफ लिटरेचर, जो बनाता है उसको इकोनोक्लास्ट कहते हैं, मतलब वो जो छोटा छोटा पोर्ट्री बनाता है। आके हाँ, इलीगल मतलब होता है लॉ के, ठीक ना, खिलाफ। एलिजिबल इनकेपेबल टू बीइंग रीड, जो नहीं पढ़ सकते उसको एलिजिबल कहेंगे, इलिगिबल कहेंगे। ओके, इलेक्ट जहाँ पे फॉरबिडन बाय लॉ, इलेक्ट कहलाता है। अब चलो यहाँ से बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखो, इमिग्रेंट ए पर्सन हु कम टू वन कंट्री फ्रॉम अदर सेटल हेयर, दूसरे जगह से आया तो वो मेरे लिए इमिग्रेंट हुआ, ठीक ना। देखो उसमें आई होता है, ये हमारा इमिग्रेंट है, और एक होता है ई से इमिग्रेंट, दोनों में अलग अलग अंतर होता है, तुम लोग देख लेना, बहुत इनसे कन्फ्यूज़न होता है। इम्पोर्ट, आना इम्पोर्ट कहलाता है। ओके, ऑडियोबल जो नहीं सुन सकते उसको इनऑडियोबल कहते हैं। इनकॉरिजिबल जो सही नहीं किया जा सकता उसको इनकॉरिजिबल कहेंगे। इंसान हमेशा अपनी गलतियों को करेक्ट कर सकते हैं, तो इंसान इनकॉरिजिबल नहीं है। ओके, इनक्रेडिबल समझ, बिलीव नहीं कर सकते किसी चीज़ पे, उसको इनक्रेडिबल कहते हैं, जैसे बहुत इनक्रेडिबल सक्सेस है, बिलीव ही नहीं कर सकते थे। इनडिफिटेबल जिसको हम हरा नहीं सकते हैं, डिफिट मतलब हराना, इनडिफिटेबल हरा ही नहीं सकते हैं। आगे चलते हैं। इनफॉलेबल इनकेपेबल टू बिंग डिस्क्राइब द एडिक्वेटली, पर्याप्त नहीं है हम उसको डिस्क्राइब करने के लिए। इनविटेबल जिसको हम लोग जो हो सकता है, मुझे नहीं पता, कभी भी हो सकता है। श्योर टू हैपन, इनविटेबल। इस तरीके से फ्रेंड ये सारा याद करना, ठीक ना। हम और देख रहे हैं, इनसॉल्यूबल जो घुल सकता है, इनसॉल्यूबल कहलाता है। इनविंसिबल, कनक्योर्ड, बीइंग कनक्योर्ड, जीतने के लिए इनकेपेबल हो। ओके, आगे बढ़ रहे हैं। क्लेप्टोमेनिया, ठीक ना, चुराने की बुद्धि होती है, हमेशा चुराने की कोशिश करता है, ठीक ना। लॉजिक, साइंस ऑफ रीजनिंग। लूनार, रीजनिंग रिलेटिंग टू मून, मून से रिलेटेड हो तो लूनार है, सन से रिलेटेड तो सोलार होता है। मैग्नेटिक जानते हो, हाँ ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस पर मैं फोकस कर रहा हूँ। कहाँ गया, ये रहा। मैडन, फर्स्ट स्पीच डिलीवर्ड बाय पर्सन, मैडन मतलब होता है जैसे कि शादीशुदा नहीं, लड़की का शादी नहीं हुआ तो वो मैडन गर्ल होता है। उसको हिंदी में हिंदी का मेरे को उसका नहीं पता आ रहा है, लेकिन फर्स्ट स्पीच डिलीवर बाय अ पर्सन उसको हम लोग कहते हैं मैडन। आगे बढ़ते हैं। मैट्रियार्की जानते हो, सक्सेशन थ्रू वुमेन। पैट्रियार्की, सक्सेशन थ्रू फादर। मैट्रिसाइड, माता की हत्या, तो मैट्रिसाइड क्या था, पितृ की हत्या, तो उस तरीके से देख लोगे तुम। मैट्रिमोनी जहाँ पे शादी वाला जो होता है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ से लो, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, बड़ा इम्पोर्टेंट है भाई, बता रहा हूँ मैं इसको। मोनोगेमी, मिसोलोजिस्ट, मिसोगाइनिस्ट, मिसोगेमिस्ट। ओके, देखो मिसोगाइनिस्ट किसको कहते हैं, जो आदमी ए पर्सन हु हेट मैन,
जो मैन से नफरत करता है उसको मिसोगाइनिस्ट कहते हैं। मिसोलॉजिस्ट कहते हैं हेटर ऑफ लर्निंग ऑफ नॉलेज, जिसको पढ़ने से नफरत हो उसको हम लोग मिसोलॉजिस्ट कहते हैं। मोनोगेमी कहते हैं जो कि मैरिंग वन एट अ टाइम, एक शादी एक बार में करता है उसको मोनोगेमी कहते हैं। बहुत शादी करता है उसको पॉलीगेमी कहते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं, ठीक ना। न्यूमेस्टमेटिक, ए पर्सन हु कलेक्ट कॉइन, उसको हम न्यूमेस्टमेटिक कहते हैं। नर्सरी होता है अ प्लेस वेयर यंग प्लांट आर, जहाँ पे छोटा पौधा बढ़ता है उसको नर्सरी कहते हैं, ठीक ना। उसको हम, उसके बाद हमारा हो गया ओमनीवोरस, जो सब कुछ खा सकता है। ओके। ऑप्टिमिस्ट, ए पर्सन हु लुक्स द ब्राइट साइड ऑफ थिंग, हर चीज़ का अच्छा भाग देखना ऑप्टिमिस्ट कहलाता है। ऑप्टोमेट्रिस्ट, ए पर्सन हु फिट ग्लासेस ऑफ रेमेडी विजुअल डिफेक्ट, जो आंखों का इलाज करता है ऑप्टोमेट्रिस्ट होता है। ओके, आगे चलते। पेडेस्ट्रियन बड़ा इंपॉर्टेंट है, वन हु वॉक ऑन फुट, जो पैरों पे चलता है उसको पेडेस्ट्रियन कहते हैं। पैट्रीसाइड, मर्डर ऑफ मैट्रीसाइड हो गया माँ की हत्या, पैट्रीसाइड हो गया पिता की हत्या। साइड मतलब हत्या होता है, ठीक ना। सुसाइड खुद की हत्या, मैट्रीसाइड माँ की हत्या, पैट्रीसाइड पिता की हत्या, होमोसाइड पूरे मानवता की हत्या, ह्यूमंस की हत्या पूरे ह्यूमनिटी की हत्या। इस तरीके से तुम याद करना, साइड का मतलब होता है हत्या करना। ओके। फिलेंथ्रोपिस्ट, जो मैनकाइंड, लवर ऑफ मैनकाइंड, उसको हम फिलेंथ्रोपिस्ट कहते हैं, ठीक ना। आगे चलते हैं। पॉलीएंड्री, पॉलीएंड्री होता है मोर देन वन हस्बैंड जिसको होता है उसको पॉलीएंड्री कहते हैं। और पॉलीगैमी, प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग मोर देन वन हैव, जिसको होता है पॉलीगाइमी कहते हैं, ठीक ना। पॉलीगन होता है मल्टीपल फेजेस जो होता है उसको पॉलीगन्स कहते हैं। ट्रायंगल एक पॉलीगन है, एक साइड दो साइड तीन साइड, ठीक ना। हेक्सागोनल एक पॉलीगन है, बहुत सारे साइड्स होते हैं। एक रेक्टेंगल भी एक पॉलीगन है, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं, चलो। रिबेल, रिबेल होता है जो हमारा गवर्नमेंट के खिलाफ होता है, उसको हम रिबेल कहते हैं, विद्रोही, रिबेलियन, ठीक ना। रिबेल का अंग्रेज़ों के टाइम में 1857 जो हुआ था उसको हम रिबेलियन विद्रोह रिबेलियंस कहते हैं, क्योंकि वो लोग गवर्नमेंट जो था उसके खिलाफ खड़ा हो गया था, जो कि हमारे लिए बहुत सही था। ओके, आगे बढ़ते हैं। रेस्टिट्यूट, ठीक ना। ओके। रिटेलिएट, उसके बाद तो हमारा रिम्बर्समेंट होता है, रिम्बरेशन होता है। और रेड टैपेज बड़ा इंपॉर्टेंट है, रेड टैपेज, टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटी। हम लोग जब जाते हैं आधार कार्ड के कुछ भी बनाने के लिए ब्लॉक में, तो देखते हो वहाँ पे क्या करता है, भैया ये करो वो करो, मन तो करता है कि उठा के फेंक दे सबको, ये पहले जाओ इस डिपार्टमेंट में जाओ उस डिपार्टमेंट में जाओ। तो इसको हम लोग रेड टैपेज कहते हैं, ठीक ना। 2200 रुपये तुम्हें लगा है फॉर्म भरने में, रेड टैपेज नहीं तो क्या है ये। 2200 रुपये कहाँ से लगता है फॉर्म भरने में, किसी एग्ज़ाम में 2200 रुपये लगता है फॉर्म भरने में, भैया कोई भी कुछ बोलने वाला नहीं है इसको। चलो आगे बढ़ते हैं। सोलर हो गया, समझ में आ गया सोलर। उसके बाद स्टॉइक होता है, पर्सन हु इनडिफरेंट टू प्लेजर एंड पेन, स्टॉइक कहते हैं, स्टॉक करता है वो। सुसाइड, देखो साइड से हमने बोला मर्डर, तो शू खुद से ही मर गया तो वो सुसाइड कहलाता है, ठीक ना। टेलीपैथी हो गया, पावर ऑफ रीडिंग थ्रू आउट द अदर, टेलीपैथी, शक्तिमान के पास टेलीपैथी का नॉलेज था जो कि गीता से बात करता था। ओके। थेइस्ट, वन हु बिलीव्स इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, उसको थेइस्ट कहते हैं, ठीक ना। ओके। अब इस तरीके से तुमको मैंने ये सारा दे दिया है। अब तुम्हारा काम है कि इसको पढ़ना। जूलॉजी होता है, लास्ट है जूलॉजी, स्टडी ऑफ एनिमल। ओके। सो गाइज़, मैंने तुम्हें बहुत सारी चीज़ों का मतलब नहीं बताया, तुम खुद से इसको रीड करना। ये पीडीएफ मैं तुमको प्रोवाइड कर दूंगा, मे भी मैं कोशिश करूंगा यहीं पे ड्राइव का लिंक डाल दूं मैं, जिससे तुम्हारा हो जाए। देखो मैं अभी फिर से कह रहा हूँ कि मैंने मेरे पास्ट के लेक्चर को जाके देखो, ओके, और मेरे से जुड़े रहो, बहुत कुछ बताने वाला हूँ, ठीक ना। ऐसा नहीं है कि तुम्हारा एग्ज़ाम निकल जाएगा तुम्हारा काम ख़त्म हो गया। एग्ज़ाम के बाद तुम्हें अभी बहुत चीज़ें करनी है, एक एक स्टेप लेना है, साथ में मिलके लेंगे एक एक स्टेप। भाई तुम्हारा सीनियर हूँ, तुम्हारे से एक स्टेप आगे लिया हूँ, तो तुम्हें भी मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरे साथ एक स्टेप आगे लो, और हम लोग बताएंगे कि भाई हम लोग बहुत छोटा सा इंसान हैं, लेकिन हमारी सोच छोटी नहीं है भाई, हमें बहुत दूर जाना है। ओके, जाना है दूर ना, तो भाई अभी भी बता रहा हूँ, लॉकडाउन है कुछ भी है, रूम में बैठ के पढ़ाई करो। ओके, ये पढ़ाई ही एक ऐसा चीज़ है जो तुम्हें तुम्हारी पहचान दिलाएगी। ओके, सो हम फिर मिलेंगे ओके नेक्स्ट वीडियो में। चलो चैनल को भाई क्या बोलते हैं, लाइक सब्सक्राइब ये सब मेरे को नहीं आता है बोलने के लिए, ठीक ना भाई, मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ, ठीक ना, सिंपली। तो एज़ यू कैन, जो तुम्हें करना है। ओके, बट एक चीज़, इतनी मेहनत से अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ तो तुम्हें आप इस वीडियो में जो भी अटैच्ड कर रहा हूँ उसको प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़
याद कर लेना भाई, रट्टा मार लेना, बता रहा हूँ रट्टा मार लेना। चलो फिर अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करना। चलो थैंक यू, थैंक यू।